दीदी नहीं आई क्या? बड़ों को प्रणाम, सभी को ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। अवरल सदगनोग प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूप तीर्था सरस्वती हरतुन दूरिता अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्व सकम श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापुणा सिंगम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नाम धेयम असमूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषा बचम सार्था मासाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं सोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गौतम जिंदाल माता की जय। परमांग पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। पढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिभाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखित है और उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। 5वां पर्व हमारा चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांस पाद पद्मांसु केशरम प्रणमामि महावीर तृतीय मंगलम। अभी छठा पर्व चल रहा है। छठा पर्व चल रहा है। प्रणाम छठा पर्व चल रहा है। छठा पर्व चल रहा है। अच्छा ललिता दीदी आजकल की रिकॉर्डिंग नहीं आई। दीदी कल हमारे तो बहुत आ रहा था, कितना वहाँ पे मैंने तो बंद ही किया, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था। प्रणाम दीदी। कल ज्यादा ही डिस्टर्ब, पता नहीं मेरा नेट का प्रॉब्लम होगा, पता नहीं क्या था। नहीं ललिता जी को सादर चरण पे सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेन्द्र। कल का रिकॉर्डिंग हुआ था कि नहीं हुआ था दीदी? जय जिनेन्द्र। अभी ये संस्कृत पढ़ेंगे। अभी 251 का है नहीं ना? मतलब मैंने वो कई दिन बाद ज्वाइन किया ना इसलिए पता नहीं, कल मेरा तो एकदम ही नेट काम नहीं कर रहा था। बहुत जनों का सुना हुआ है। देखिए आप लोग के नेट में प्रॉब्लम है क्योंकि है ना, कल बहुत अच्छी आवाज आ रही थी दीदी सबकी। आप लोग के नेट में प्रॉब्लम है तो बोलने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। मंजू जी हिंदी का बोलेगा पहले। हिंदी होगा पहले। संस्कृत पढ़ लिया ना 250 तक का। हिंदी होगा 250 संस्कृत पढ़ लिया था। 150 पढ़ा था भाई। 150 तक पढ़ा था। 250 है ना? 100 कहाँ है? 250 250 तक हिंदी हो गई थी, संस्कृत 200 तक हुई है। हाँ 211 से पढ़ना है। 211 कैसे होएगा? 251 होएगा ना? नहीं मंजू अभी संस्कृत 211 तक ही पढ़ा है। हाँ संस्कृत भी कल 250 का हुआ था, फिर मतलब 50-50 से ही हो रहा है बराबर। संस्कृत में 200 हुआ है। हाँ संस्कृत में 200 हुआ है श्लोक। हाँ तो संस्कृत 200 201 से पढ़िए। ठीक है। हिंदी में 250 हो गया है। ठीक है 201 से संस्कृत पढ़िए। अच्छा आज संतोष ने लिखा है संस्कृत पढ़ने के लिए, तो संतोष जी पढ़ेंगे संस्कृत और उसके बाद में कविता जी हिंदी पढ़ेंगी। ठीक है। हिंदी का तो मेरा है, संतोष जी के बाद में, उसके बाद में
वो कविता जी का पहले आया हुआ था, तो फिर आप उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। ठीक। प्रणाम भाभी, सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मंजू दीदी कल 250 तक संस्कृत हो गया था, त्रिशला जी ने पढ़ा था। 150 से 200 तक मैंने पढ़ा था। मतलब 200 से 251 तक वहाँ त्रिशला जी ने संस्कृत पढ़ा। होगी 250 तक संस्कृत होगी। हो गई थी वही तो संस्कृत। बात मैं बोल रही थी, अभी कौन बोल रहा नहीं हुआ है? हो गई थी कल संस्कृत, मैंने ही पढ़ा था। 50 से 50 उन्होंने पढ़ा था, त्रिशला जी ने। 251 से 200 तक मैंने पढ़ा था कल। एक मिनट, त्रिशला जी आप बताइए, आपने कितना पढ़ा था? 250 तक ही पढ़ा था। 250 तक तक पढ़ा ही? था इन्होंने। हाँ, तो फिर ठीक है ना, यही बात पर। तो 251 से हिंदी पढ़ेंगे अभी, है ना? कविता जी आप हिंदी पढ़िए, 251 का हिंदी पढ़िए, और सब बंद कर दीजिए अपना अपना। कविता जी पढ़ रही है क्या? कौन सी कविता को बोल रहे हैं? मैं नहीं हूँ, शायद दूसरे वाले कविता जी को एक और ऐड हुई है ना जो कविता नहीं। ढोलिया का है। हाँ वो हाँ, है। वो नहीं है तो फिर उषा जी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, हाँ ठीक। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। छठा पर्व है 114 पेज नंबर पर 251 से। तब शरीर की आशा छोड़ नीति शास्त्र का पंडित विद्युत केस मधुर वाणी द्वारा विनय पूर्वक वानरों से बोला कि हे सत्पुरुषों, कहो आप लोग कौन हो? तुम्हारे शरीर अत्यंत देदीप्यमान हो रहे हैं। तुम्हारी ये शक्ति वानरों की स्वाभाविक शक्ति तो नहीं दिखाई पड़ती। तदनंतर विद्याधरों के राजा विद्युत केस को विनया बनत देखकर महोदधि कुमार ने ये वचन कहे कि पशु जाति के स्वभाव से जो अत्यंत चपल था, तथा इसी चपलता के कारण जिसने तुम्हारी स्त्री का अपराध किया था, ऐसे जिस बानर को तूने मारा था वह मैं ही हूँ। चप्पल माने? हाँ, चप्पल मतलब चंचलता। साधुओं के प्रसाद से इस देवत्व पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। ये पर्याय महाशक्ति से युक्त है तथा इच्छा अनुसार इसमें संपदाएं प्राप्त होती हैं। तुम मेरी विभूति को देखो। ये कहकर उसने मनोदधि कुमार देव के योग्य अपनी उत्कृष्ट लक्ष्मी उसके सामने प्रकट कर दी। ये देख भय से विद्युत केस का सर्व शरीर कांपने लगा। उसका हृदय विदीर्ण हो गया, रोमांच निकल आए और आंखें घूमने लगी। तब महोदधि कुमार ने कहा कि डरो मत, देव की वाणी सुन। दुखी होते हुए विद्युत केस ने गदगद वाणी में कहा कि मैं क्या करूं? जो आप आज्ञा करो सो करूं। तदनंतर वह देव राजा विद्युत केस को, जिन्होंने पंच नमस्कार मंत्र दिया था, उन गुरु के पास ले गया। वहां जाकर देव तथा राजा विद्युत केस दोनों ने प्रदक्षिणा देकर गुरु के चरणों में नमस्कार दिया। महोदधि कुमार देव ने मुनिराज की यह कहकर बार बार स्तुति की कि मैं यद्यपि बानर था तो भी समस्त प्राणियों से स्नेह रखने वाले आप ऐसे गुरु को पाकर मैंने ये देव पर्याय प्राप्त की है। ये कहकर उसने महामालाओं से मुनिराज की पूजा की तथा चरणों में नमस्कार किया। ये आश्चर्य देखकर विद्याधर विद्युत केस ने मुनिराज से पूछा कि हे देव,
मैं क्या करूं? मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है। इसके उत्तर में मुनिराज ने निम्नांकित हितकारी वचन कहे कि चार ज्ञान के धारी हमारे गुरु पास ही विद्यमान है, सो हम लोग उन्हीं के समीप चलें। यही सनातन धर्म है। आचार के समीप रहने पर भी जो उनके पास नहीं जाता है और स्वयं उपदेशादि देकर आचार्य का काम करता है, वह मूर्ख शिष्य। कुछ बोले हैं कोई? वह मूर्ख शिष्यपना को दूर से ही छोड़ देता है। वह ना तो शिष्य रहता और ना आचार्य ही कहलाता है। वह धर्म रहित है, कुमार्गामी है, अपने समस्त आचार से भ्रष्ट है और साधु जनों के द्वारा निंदनीय है। मुनिराज के ऐसा कहने पर देव और विद्याधर दोनों ही परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। अपने अपने परिवार के साथ उन्होंने मन में विचार किया कि अहो, तब का कैसा लोकोत्तर महात्म्य है कि ऐसे सर्वगुण संपन्न मुनिराज के भी अन्य गुरु विद्यमान है। तदनंतर धर्म के लिए जिनका चित्त उत्कंठित हो रहा था, ऐसे देव और विद्याधर उक्त मुनिराज के साथ उनके गुरु के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ प्रदक्षिणा देकर गुरु को नमस्कार किया और नमस्कार के अनंतर न तो अत्यंत दूर और न अत्यंत पास, किंतु कुछ दूर हटकर बैठ गए। तदनंतर तप की राशि से उत्पन्न दीप्ति से दीप्यमान मुनिराज की उस उत्कृष्ट मुद्रा को देखकर देव और विद्याधर धर्माचार्य से समुद्भत किसी उद्भुत चिंता को प्राप्त हुए। उस समय हर्ष और आश्चर्य से अद्भुत है, अद्भुत नहीं तो उसके आगे समुद्भूत है, शायद समुद्भत है क्या? उसके आगे ना समुद्भूत है, हाँ, समुद्भूत किसी अद्भुत चिंता को प्राप्त हुए। उस समय हर्ष और आश्चर्य से सबके नेत्र कमल प्रफुल्लित हो रहे थे तथा सभी महाविनय से युक्त थे। तत्पश्चात देव और विद्याधर दोनों ने हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर मुनिराज से धर्म तथा उसके यथा योग्य फल को पूछा। तदनंतर जिनका मन सदा प्राणियों के हित में लगा रहता था तथा जिनकी समस्त चेष्टाएं संसार के कारणों के संपर्क से सदा दूर रहती थी, ऐसे मुनिराज सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से जगत का कल्याण करने वाले उत्कृष्ट धर्म का निरूपण करने लगे। तब जब मुनिराज बोल रहे थे, सजल मेघ की माने सजल मेघ की गर्जना, सजल जल वाले मेघ की गर्जना। दो तरह का मेघ होता है ना, एक बादल होता है जिसमें पानी नहीं होता है, एक बादल होता है काला बादल, उसमें पानी होता है। तो सजल मेघ की गर्जना यानी पानी वाला बादल की गर्जना। जब मुनिराज बोल रहे थे तब लता मंडप में स्थित मयूरों के समूह में गर्जना की शंका कर हर्ष से नृत्य करने लगे थे। मुनिराज ने कहा कि हे देव और विद्याधरों, संसार का कल्याण करने वाले जिनेंद्र, भगवान ने धर्म का जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही मैं कहता हूँ। आप लोग मन स्थिर कर सुनो।
जिनका चित्त विचार करने में जड़ है, ऐसे बहुत से अधम प्राणी धर्म के नाम पर अधर्म का ही सेवन करते हैं। जो मोही प्राणी गंतव्य दिशा को जाने बिना यही मार्ग है ऐसा समझ विरुद्ध दिशा में जाता है, वो दीर्घ काल बीत जाने पर भी इष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता। विचार करने की क्षमता से रहित विषय लंपटी मनुष्य तथा कहानियों द्वारा जिसे धर्म संज्ञा दी गई है, ऐसे जीव घात आदि से उत्पन्न अधर्म का ही सेवन करते हैं। मिथ्या दर्शन से दूषित मनुष्य ऐसे अधर्म का अभिप्राय पूर्वक सेवन कर त्रियंच तथा नरक गति के दुखों के पात्र होते हैं। कुयुक्तियों के जाल से परिपूर्ण ग्रंथों के अर्थ से मोहित प्राणी धर्म प्राप्त करने की इच्छा से बड़े बड़े दंडों के द्वारा आकाश को ताड़ित करते हैं, अर्थात जिन कार्यों में धर्म की गंध भी नहीं, उन्हें धर्म समझकर ताड़ित करते हैं। ताड़ित माने दुख देना, ऐसा कुछ होगा। दीदी से पूछो, दीदी बताइए ताड़ित माने? तो आकाश को ताड़ित करते हैं, मतलब वही मारना, ताड़ित करना, डंडे से पीटने को ताड़ित करना या दंड देने को ताड़ित करना कहते हैं। अर्थात जिन कार्यों में धर्म की गंध भी नहीं, उन्हें धर्म समझकर करते हैं, जिसमें प्रतिपादित आचार हिंसादि पापों से रहित है तथा जिसमें शरीर श्रम काय क्लेश का उपदेश दिया गया है। ऐसे किसी मिथ्या शासन में भी यद्यपि थोड़ा धर्म का अंश होता है, तो भी सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण वह निर्मूल ही है। ऐसे जीवों का ज्ञान रहित क्षुद्र चारित्र मुक्ति का कारण नहीं। मिट्टी का डेला भी पार्थिव है और वैडूर्यमयी भी पार्थिव है। सो पार्थिव सामान्य की अपेक्षा दोनों के गुण आदि एक समान नहीं हो जाते। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा निरूपित धर्म मिट्टी के डेले के समान है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा निरूपित धर्म वैडूर्यमयी के समान है, जबकि धर्म संख्या दोनों में ही समान है। धर्म का मूल दया है और दया का मूल अहिंसा रूप परिणाम है। परिग्रही मनुष्यों के हिंसा निरंतर होती रहती है। दया के सिवाय सत्य वचन भी धर्म है, परंतु सत्य वचन वह कहलाता है कि जिससे दूसरों को दुख न हो। अदत्ता दान का त्याग करना, पर स्त्री को छोड़ना, धनादि में संतोष रखना, इंद्रियों का निवारण करना, कसायों को क्रश करना और ज्ञानी मनुष्यों की विनय करना, ये मिथ्या दृष्टि गृहस्थों का व्रत अर्थात धर्म का विधि पूर्वक निरूपण करता है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि थोड़ी है। हाँ सॉरी, ये सम्यक दृष्टि गृहस्थों का व्रत अर्थात धर्म का विधि पूर्वक निरूपण करता हूँ। सो सुनो, आंटी अदत्ता दान माने अदत्ता दान का त्याग करना। हाँ, अदत्ता दान का, एक मिनट कहाँ है तो देखने दीजिए। इंद्रियों का पहचान कर, अदत्ता दान का त्याग करना। क्या होता है, हमारे पास तो एक कानी गाय है, दूध देती नहीं है, चलो हम इसका दान कर देते हैं। तो ऐसी वस्तु का दान नहीं करना, जो वस्तु हमारे काम अपने आती है, यूज नहीं आ रहा उसका दान कर देते हैं। हाँ, तो वो नहीं है, अपने जो काम की है वही चीज दान करना, इसको कहते हैं दत्ता दान। और जो अपने काम की नहीं फालतू पड़ी है, चलो दे देते हैं दान में, दान हो जाएगा हमारा, तो वो दत्ता दान हो जाता है।
जो पंच महाव्रत रूपी उन्नत हाथी के स्कंद पर सवार है, 3 गुप्ती रूपी मजबूत तथा निश्छद्र कवच से, ये निश्छिद्र होगा या निश्छद्र है दीदी? निश्छद्र कवच से जिनका शरीर आच्छादित है, जो पंच सम्मति रूप पैदल सिपाहियों से युक्त है और जो नाना तप रूपी महातीक्ष्ण शस्त्रों के समूह से सहित है। ऐसे दिगंबर यति रूपी महाराजा, कसाय रूपी सामंतों से परिवृत तथा मोह रूपी हाथी पर सवार संसार रूपी शत्रु को नष्ट करते हैं। जब सब प्रकार के आरंभ का त्याग किया जाता है और सम्यक दर्शन धारण किया जाता है, तभी मुनियों का धर्म प्राप्त होता है। ये संक्षेप में धर्म का स्वरूप समझो। ये धर्म ही त्रिलोक संबंधी लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण है। उत्तम पुरुषों ने इस धर्म को ही उत्कृष्ट मंगल स्वरूप कहा है, जिस धर्म के द्वारा महासुखदायी त्रिलोक का शिखर अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस धर्म का और दूसरा कौन उत्कृष्ट गुण कहा जावे? अर्थात धर्म का सर्वोपरि गुण यही है कि उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ धर्म के द्वारा यह मनुष्य स्वर्ग में देवी समूह के मध्य में स्थित हो संकल्प मात्र से प्राप्त उत्तमोत्तम भोगों को भोगता है और मुनि धर्म के द्वारा उस मोक्ष को प्राप्त होता है, जहाँ की इसे अनुपम निर्वाध तथा अनंत सुख मिलता है। स्वर्गगामी उत्कृष्ट मनुष्य स्वर्ग से च्युत होकर पुनः मुनि दीक्षा धारण करते हैं और 2-3 भवों में ही परम पद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अनुपम निर्बाध, हाँ, निर्वाण को अनुपम माने अनुपम मतलब जिसका कोई उपमा नहीं दी जा सके, ऐसे सुख की। निर्बाध माने एक सुख होता है कि कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, तो उसमें बाधा आ गई। एक हुआ कि हमेशा ही सुख बना रहे, तो उसको निर्बाध सुख कहते हैं। अनुपम माने जिस सुख की किसी से उपमा नहीं दी जाए कि भाई इतना सुख है, उसको उसके जैसा सुख है, ऐसा नहीं। अनुपम सुख है मतलब किसी से उपमा नहीं कर सकते, ऐसा सुख है। मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो पापी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वे काकतालीय न्याय से यद्यपि स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। ये काकतालीय न्याय मतलब दीदी? न्याय है एक प्रकार का, जैसे ताली बजा रहे हैं, इसके बीच में कौवा आ जाए, असंभव है ना। ताली बजा रहे हैं, उसके बीच में कौवा आ जाए, बहुत असंभव है। तो उसी तरह से यह कह रहे कि काकतालीय न्याय से यद्यपि स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। जो मिथ्या दृष्टि पापी जीव हैं, वे स्वर्ग प्राप्त कर लेते। कैसे? काकतालीय न्याय से। जैसे करतल कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उसके बीच में कौवा आ जाए, हाथों के बीच में, एकदम असंभव सी चीज है। तो जिस तरह से कभी ऐसा हो सकता है कि कौवा आ जाए हाथ में, उसी तरह से मिथ्या दृष्टि जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त कर ले तो भी वहां से च्युत हो कुयोनियों में ही भ्रमण करते रहते हैं। निर्बाध को शाश्वत भी बोल सकते हैं ना आंटी जी? हाँ, नहीं, शाश्वत दूसरा चीज है। शाश्वत हुआ हमेशा रहने वाला, निर्बाध हुआ बाधा रही, दोनों में अंतर है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित वाक्य अर्थात शास्त्र ही उत्तम वाक्य है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निरूपित तप ही उत्तम तप है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा
प्रोक्त धर्म ही परम धर्म है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट मत ही परम मत है। 300 हो गए दीदी। प्रणाम दीदी। अब संतोष जी ने संस्कृत पढ़ेगी ना? हाँ मंजू जी। प्रणाम भाभी। ततो निरीह देहोऽसौ माधुर्यमितया गिरा वानरान्विनेद मब्रवीन्नय पंडित संतो वदति के यूयं महाभासुर न प्रकृत्या प्लवंगानां शक्तिरेषा समीच्यते। ततस्तं विनयोपेतं दृष्ट्वा खेचरपुङ्गवं महोदधि कुमारेण वाक्यमेतदुदाहृतं तिर्यग्जातिस्वभावेन नितान्तं जलस्त्वया अपराध्य स्वचायायां हतो योऽसौ प्लवंगं सोऽहं साधु प्रसादेन संप्राप्तो देवतामिमां महाशक्तिसमायुक्तां यथेच्छा वाप्त संपदां विभूति पश्यति चोक्त्या परां श्रियं स तस्मै कटिचक्रे महोदधि सूचिताम्। ततोऽसौ वे पुथुं प्राप्तो भयात् सर्वशरीरगं विदीर्ण हृदयो दृष्टिरो विभ्रान्तालोचन महोदधि कुमारेण मा भयस्तीति चोदित जगाद्गर्जनं वाक्यं किं करोमि तेनासौ कुर्वन्ति कर्मुपाहृत ताभ्यां प्रदक्षिणीकृत्य कृतं तस्याद्रिवन्दनं वानरेण तथा प्राप्तं। बहुत आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना चेचे की आवाज आ रही है बहुत। शायद आपके संतोष जी के में से आ रही है। बहुत आवाज आ रही है। बंद है नहीं है। चोंचों की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। और कहीं तो कौन सा श्लोक पढ़ रही हो? कौन सा श्लोक पढ़ रही हो? अब 260 वाला पढ़ रही हूँ। 260 ठीक है। वानरेण सता प्राप्तं मया देवत्वमीदृशं गुरुं भवन्तमासाद्य वत्सलं सर्वदेहिनां देवे नित्यभिधायासौ स्तुतो वाक्ये पुनः पुनः अर्चितस्य महास्रग्भिः पादयोः प्रणतस्तथा तदाश्चर्यं ततो दृष्ट्वा खेचरेण तपोधन संपृष्टः किं करोमीति जगादवचनं हितं चतुर्ज्ञानगूढात्मा ममास्त्यत्र समीपगः गुरुस्तस्यान्तिकं याम एष धर्मः सनातन आचार्ये ध्रियमाणे यस्तिष्ठन्ति तगोचरे करोत्याचार्य मूढ़ शिष्यतां दूरमृत सृजन नासो शिष्यो न चाचार्यो निर्धर्म स कुमार्गः सर्वतो भ्रंश मायात स्वाचारात् साधु निंदितः इत्युक्ते विस्मयोपेतौ जातौ देवन भस्चरौ चक्रतुश्चेतसीदं च परिवार समन्वितौ। अहो परम महात्म्यं तत्सो भुवनातिगं मुनेरेवं विदस्यापि यदन्यो विद्यते गुरुः ततस्तस्योपकण्ठे ते साधु निधिष्ठिता ययुः देवाश्च व्योमयानाश्च धर्मोत्कण्ठितचेतसः गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्यादर्तो मुनिं नातिदूरेण चात्यन्त समीपे स्थितिमाश्रितः ततस्तां परमां मूर्तिं तपोराशिसमुत्थया प्रज्वलन्तीं मुनेर्दीप्त्या दृष्ट्वा देवन् भश्चरः निश्चिन्तां कामपि संप्राप्ता धर्माचार समुद्भवां प्रफुल्लनयनाम्भोजा महाविनय संगता ततो देवन् भूयाना वञ्जलि न्यस्य मस्तके पप्रच्छत्तुर्मुनिं धर्मं फलं चास्य यथोचितं ततो जन्तुहितासङ्ग नित्यप्रस्थितमानसः
संसार कारणासंग दूरीकृत समीहित सदलाम्भोद गंभीर धीरया श्रमणो गिरा जगात् परमं धरम जगतो अभ्युदया वहम तस्मिन् गदति तदृशे लता मंडप संसृतः न द्रुतुः शिखी संघाता मेघनाद विसंकिनः समाधाय मनोधर्मः श्रूयतां सुरखेचरौ यथा जिनै समुदिष्टो भुवनानन्दकारिभिः धर्म शब्दन मात्रेण बहवः प्राणिनो अधमाः अधर्ममेव सेवन्ते विचारजड चेतसः मार्गोऽयमिति यो गच्छेत् दिस्मज्ञाय मोहवान् द्राध्री यशपि कालेन नष्टं स्थानं स गच्छति तथा कल्पित धर्माख्यं धर्मं मन्दमानसः प्राणिघातति भीर्जातं सेवन्ते विषयाश्रितः ते तं भावेन संसेव्य मिथ्यादर्शन दूषितः तिर्यग नरक दुखानां प्रपद्यन्ते निधानताम् कुहेतुजाल संपूर्णं ग्रंथार्थैर्गुरु दण्डकै धर्मोपलिप्सया मूढास्ताडयन्ति नभस्थलम् यद्यपि स्यात् क्वचित् धर्मं प्रेति कुशासने हिंसादिरहिताचारे शरीर श्रमदेशिनी सम्यक् दर्शनहीनत्वान्मूलच्छिनं तथापि तत् नाज्ञानं क्षुद्रचारित्रं तेषां भवति मुक्तये पार्थिवो लोकस्थलेषोऽपि वैडूर्यमणि पार्थिवं न पार्थिवस्य सामान्यात् योस्तुल्यं गुणादिकम् लोष्टुलेशमो मिथ्यादृग्भिः प्रकीर्तितः वैडूर्य सदृशो जैनो धर्म संज्ञातु सर्वगा धर्मस्य हि दयामूलं तस्या मूलमहिंसनं परिग्रहवतां पुंसाहिंसनं सततोद्भवम् तथा सत्यवचो धर्मस्तच्च यन्नपरा सुखम् अदत्तदानमुक्तिश्च पर्णार्याश्च वर्जनम् द्रवीणाप्तिषु सन्तोषो ऋषिकानां निवारणम् तनुकृतिः कषायानां विनयो ज्ञानसेविनां व्रतमेतत् गृहस्थानां सम्यक् दर्शनचारिणाम् आगाररहितानां तु शृणु धर्मं यथाविधि पश्चोद्धारव्रतो तुंग मातंग स्कंधवर्तिनः त्रिगुप्ति दृढ़ निरंध्र कंकटच्छन्न विग्रहा पादातेन समायुक्ता समित्या पंचभेदया नाना तपो महातीक्ष्ण शस्त्रयुक्त मनस्करा प्रीतम कषाय सामंतेर मोहवारण वर्तिनम भवारांति विनिधनन्ति निरंबर महानृपः सर्वारंभ परित्यागे सम्यक दर्शन संगते धर्मः स्थितो अनागारा नामेश धर्मं समासतः त्रिलोक श्री परिप्राप्तेर धर्मोऽयं हेतुतां गतः एष एव परं प्रोक्तो मंगलम पुरुषोत्तमे अन्य कस्तस्य कथ्येते धर्मस्य परमो गुणः त्रिलोक शिखरं येन प्राप्यते सुमहासुखम् सागारेण जन स्वर्गे भुक्ते भोगान् महागुणान् देवी निविह मध्यस्थो मानसेन समारितान् निर्वाससां तु धर्मेण मोक्षं प्राप्नोति मानवः अनोपम्यमनाभादं सुखं यन्नान्न वर्जितं स्वर्गागास्तु पुनश्च्युत्वा प्राप्य दैगम्बरी क्रियां द्वित्रैर्भवे प्रापद्यन्ते प्रकृष्टः परमं पदम् काकतालीय योगेन प्राप्ता अपि सुरालयम् कुयोनिषु पुनः पापा भ्रमन्त्येव कुतीर्धिनः जैनमेवोत्तमं वाक्यं जैनमेवोत्तमं तपः जैन एव परो धर्मो
जैनमेव परम मतम। प्रणाम भाभी, जय जिनेन्द्र। मंजू जैन देहली है क्या? मंजू जैन ऑर्डर देहली। इन पढ़िए। यदि मैं हूँ जय जिनेन्द्र को। जिस प्रकार नगर की ओर जाने वाले पुरुष को खेद निवारण करने वाला जो वृक्ष मूल आदि का संगम प्राप्त होता है वे अनायास ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिन शासन रूपी संतोष जी मार्ग आप से बंद कर लीजिए। मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले पुरुष को जो देव तथा विद्याधर आदि की लक्ष्मी प्राप्त होती है वह अनुसंग से ही प्राप्त होती है। उसके लिए मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जिन धर्म इंद्र आदि के भोगों का कारण होता है इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इंद्र आदि के भोग तो साधारण पुण्य मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। इस गृहस्थ और मुनि धर्म के विपरीत जो भी आचरण अथवा ज्ञान है वह अधर्म कहलाता है। इस अधर्म के कारण यह जीव वाहन, ताड़न, भेदन, छेदन, भेदन तथा शीत उष्ण की प्राप्ति आदि कारणों से नाना दुख देने वाले तिर्यंचों में भ्रमण करता है। इसी अधर्म के कारण यह जीव निरंतर अंधकार से युक्त रहने वाले अनेक नरकों में भ्रमण करता है। इन नरकों में कितने ही नरक तो ऐसे हैं जिनमें ठंडी हवा के कारण निरंतर शरीर कांपता रहता है। कितने ही ऐसे हैं जो निकलते हुए तिलंगों से भयंकर दिखने वाली अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हैं। कितने ही ऐसे हैं जो नाना प्रकार के महाशब्द करने वाले यंत्रों से व्याप्त हैं। क्या चीज? तिलकों से। तिलकों से भयंकर। जो आप तिलकों जो आग के ऊपर घूमते रहते हैं ना, चिंगारियां, चिंगारी जो आग के ऊपर चिंगारियां होती हैं। कितने ही ऐसे हैं जो नाना प्रकार के महाशब्द करने वाले यंत्रों से व्याप्त हैं। कितने ही ऐसे हैं जो विक्रिया निर्मित सिंह, व्याघ्र, बक, ब्रक, बाज तथा गीध आदि जीवों से भरे हुए हैं। कितने ही ऐसे हैं जो चक्र, करौंत, भाला, तलवार आदि की वर्षा करने वाले वृक्षों से युक्त हैं। कितने ही ऐसे हैं जिनमें पिघलाया हुआ रांगा, शीशा आदि पिलाया जाता है। कितने ही रांगा मैंने रांगा रांगा है ना वो भी कोई धातु है एक प्रकार का धातु है रांगा, जैसे सोना चांदी शीशा ऐसा है ना, वैसे ही तांबा वैसे ही रांगा कहलाता है। रांगा भी एक वही है, तांबा का चीज है। हाँ धातु है, अष्ट धातु में एक धातु है। कितने ही ऐसे हैं जिनमें तीक्ष्ण मुख वाली दुष्ट मक्खियां आदि विद्यमान है। कितने ही ऐसे हैं जिनमें रक्त की कीच में कृमि के समान अनेक छोटे छोटे जीव बिलबिलाते रहते हैं। और कितने ही ऐसे हैं जिनमें परस्पर एक दूसरे के द्वारा दुख के कारण उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार के सदा दुखदायी नरकों में जीवों को जो दुख प्राप्त होता है उसे कहने के लिए कौन समर्थ है। जिस प्रकार तुम दोनों ने पहले दुख देने वाली अनेक कुयोनियों में भ्रमण किया था, यदि अब भी तुम धर्म से वंचित रहते हो तो पुनः अनेक कुयोनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। मुनिराज के यह कहने पर देव तथा विद्याधर ने उनसे पूछा कि हे भगवान, हम दोनों ने किस कारण कुयोनियों में भ्रमण किया है, सो कहिए। तदनंतर हे वत्सो, मन स्थिर करो। इस प्रकार के मधुर वचन कहकर संयम रूपी आभूषण से मुनिराज उन दोनों के भावांतर कहने लगे। इस दुखदायी संसार में मोह से उन्मत्त हो तुम दोनों एक दूसरे का वध करते हुए चिरकाल तक भ्रमण करते रहे। तदनंतर किसी प्रकार कर्म योग से मनुष्य भव को प्राप्त हुए।
निश्चय से संसार में धर्म प्राप्ति का कारणभूत मनुष्य भव का मिलना अत्यंत कठिन है। उनमें से एक तो काशी देश में श्रावस्ती नगरी में राजा का सुयशोदत्त नामा मंत्री हुआ। सुयशोदत्त अत्यंत रूपवान था। कारण पाकर उसने दीक्षा ले ली और वहां तपस्या विहार करते हुए सुयशोदत्त मुनि काशी देश में आकर किसी निर्जंतु स्थान में विराजमान हो गए। उनकी पूजा के लिए अनेक सम्यक दृष्टि स्त्रियां आई थी। सो पापी व्याघ्र स्त्रियों से घिरे हुए उन मुनि को देख तीक्ष्ण वचन रूपी शस्त्रों से भय उत्पन्न करता हुआ भेजने लगा। यह निर्लज्ज नग्न तथा स्नान रहित मलिन शरीर का धारक शिकार के लिए प्रवृत्त हुए मुझको वहां अमंगल रूप हुआ है। धनुष के भय उत्पन्न करने वाला व्याघ्र जब उक्त प्रकार के वचन कह रहा था, तब दुख के कारण मुनि का ध्यान कुछ कलुषता को प्राप्त हो गया। क्रोधवश विचारने लगे कि रुक्ष वचन कहने वाले उस पापी व्याघ्र को एक मुट्ठी के प्रहार से कण कण कर चूर्ण कर डालता हूं। मुनि ने तपस्या के प्रभाव से कापिष्ट स्वर्ग में जाने योग्य जो पुण्य उपार्जन किया था, वह क्रोध के कारण क्षण भर में नष्ट हो गया। तदनंतर कुछ समता भाव से मरकर वह ज्योतिषी देव हुआ। वहां से आकर तू विद्युत केश नामक विद्याधर हुआ और व्याघ्र का जीव चिरकाल तक संसार रूपी अटवी में भ्रमण कर लंका के प्रमद वन में वानर हुआ। सो चपलता करने के कारण अटवी माने अटवी, हाँ अटवी में वन, अटवी माने जंगल, वन। सो चपलता करने के कारण स्त्री के निमित्त तूने उसे बाण से मारा। वहीं अंत में पंच नमस्कार मंत्र प्राप्त कर महोदधि नाम का देव हुआ है। ऐसा विचार कर हे देव विद्याधरो, तुम दोनों अब अपना बैरभाव छोड़ दो, जिससे फिर भी संसार में भ्रमण नहीं करना पड़े। हे भद्र पुरुषों, तुम भद्र आचरण करने में तत्पर हो, इसीलिए सिद्धों के उस सुख की अभिलाषा करो जिसकी मनुष्य मात्र प्रशंसा नहीं कर सकता। इंद्र आदि देव जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे मनुष्यगत भगवान को परम भक्ति से युक्त हो नमस्कार करो। वे भगवान आत्महित का कार्य पूर्ण कर चुके हैं, अब परहितकारी कार्य करने में भी संलग्न है। सो तुम दोनों उनकी शरण में जाकर परम सुख को प्राप्त करोगे। तदनंतर मुनिराज के मुख रूपी सूर्य से निर्गत वचन रूपी किरणों से विद्युत केश कमल के समान परम प्रबोध को प्राप्त हुआ। फल स्वरूप वह धीर वीर सुकेश नामक पुत्र के लिए अपना पद सौंप कर चारण रिद्धिधारी मुनिराज का शिष्य हो गया, अर्थात उनके समीप उसने दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की आराधना कर वह अंत में समाधि के प्रभाव से उत्तम देव हुआ। इधर किष्किंधपुर का स्वामी महोदधि बिजली के समान कांति को धारण करने वाली स्त्रियों के साथ जिस पर चंद्रमा की किरणें पड़ी थी, ऐसे महामनोहर उत्तुंग भवन के शिखर पर सुंदर गोष्ठी रूपी अमृत का स्वाद लेता हुआ इंद्र के समान सुख से बैठा था कि उसकी उसी समय शुक्ल बहुत आवाज आ रही है ना, चू की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, है ना? इसको खुला हुआ है क्या? उसी समय शुक्ल वस्त्र को धारण करने वाले एक विद्याधर ने बड़े वेग से तथा सामने खड़े होकर आदर पूर्वक प्रणाम किया और तदनंतर विद्युत केश विद्याधर ने के दीक्षा लेने का समाचार कहा। समाचार सुनते ही महोदधि ने भोगों से विरक्त होकर दीक्षा लेने का विचार किया। महोदधि के यह कहते ही कि मैं दीक्षा लेता हूँ, अंतःपुर में विलाप का बहुत भारी शब्द उठ खड़ा हुआ। उस विलाप की प्रतिध्वनि
समस्त महलों में गूंजने लगी। वीणा, बांसुरी आदि के शब्दों से निर्मित मिश्रित मृदंग ध्वनि की तुलना करने वाला स्त्रियों का यह विलाप साधारण मनुष्य की बात जाने दो, मुनि के भी चित्त को हर रहा था, अर्थात करुणा से द्रवीभूत कर रहा था। उसी समय युवराज भी वहां आ गया। वह नेत्रों में नहीं समाने वाले जल की बड़ी मोटी धारा को बरसाता हुआ आदर पूर्वक बोला कि विद्युत केश अपने पुत्र सुकेश को परम प्रीति के कारण आपके लिए सौंप गया है। वह नवीन राज्य पर आरूढ़ हुआ है, इसलिए आपको आपके द्वारा रक्षा करने योग्य है। जिनका हृदय दुखी हो रहा था, ऐसे नीति निपुण मंत्रियों ने भी अनेक शास्त्रों के उदाहरण देकर प्रेरणा की कि इस महावैभवशाली निष्कंटक राज्य का इंद्र के समान उपभोग करो और उत्कृष्ट भोगों से यौवन को सफल करो। जिसके मस्तक चरणों में नम्रभूत थे, जो अपने गुणों के द्वारा उत्कट प्रेम प्रकट कर रही थी तथा जिनकी आंखों से आंसू झर रहे थे, ऐसे स्त्रियों ने भी यह कहकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया कि हे नाथ, जिनके हृदय आपके हृदय में स्थित हैं, ऐसी हम सबको अनाथ बनाकर लताओं को छोड़ वृक्ष के समान आप कहाँ जा रहे हैं? हे नाथ, यह मनोहर राज्य लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री के समान चिरकाल से आपके उत्कृष्ट गुणों से बद्ध है, आप में आरक्त है। इसे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? और जिनके कपोलों पर अश्रु बह रहे थे, ऐसे सामंतों ने भी राज की आडंबर से सहित हो एक साथ प्रार्थना की, पर सब मिलकर भी उनके मानस को नहीं बदल सके। अंत में उसने इस स्नेह रूपी पाश को छेद कर तथा समस्त परिग्रह का त्याग कर प्रतिचंद्र नामक पुत्र के लिए राज्य सौंप दिया और शरीर में भी निष्प्रय होकर कठिन दिगंबरी लक्ष्मी मुनि दीक्षा धारण कर ली। वह पूर्ण बुद्धि को धारण करने वाला अतिशय गंभीर था और अपनी सौम्यता के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी तल पर स्थिर रहने वाला चंद्रमा ही हो गया। मुन्नी जैन पढ़ेंगी ना? मुन्नी जैन संस्कृत जी हाँ, पढ़ जय जिनेन्द्र। यदि मेरे को राग से पढ़ना नहीं आता है, इसलिए क्षमा करना थोड़ा। जय जिनेन्द्र। 301 से पढ़ रही हूँ संस्कृत। नगरम व्रजतः पुंसो वृक्ष मूलादि संगम है, नान्तीर्य कथामेति यथा खेद निवारण है, प्रस्थितस्य तथा मोक्षम जिन शासन वर्तमना देव विद्याधर आदि श्री मुषेंगण जायते विबुधेन्द्रादि भोगा नाम हेतुत्वम यद्यपद्यते जिन धर्मो न तश्चित्रम ते तस्मात् सुकृतादपि विपरीतम यद तस्मात् ग्रहिश्रमण धर्मतः चरित्रम तस्य संज्ञानम धर्म इति कीर्तितम। भ्रमन्ति ये निचक्षु नाना दुख प्रदायिषु वाहना ताड़नाम छेदाद भेदादति तीक्षण छेदादि तोष्ण संगमात् नित्यांधकार युक्तेषु नरकेषु च भूरिश तुषार पावनाघात कृत कंपेषु केषुचित् स्फुरत स्फुलिंग रुद्राग्नि ज्वालालीडेषु केषुचित् नानाकार महाराव यंत्रत्याप्तेषु केषुचित् सिंह व्याघ्र वृक्षेण गृधन रुदेषु केषुचित् चक्रुक्रक कुंतासीमोच्ची वृक्षेषु केषुचित् विलीन त्रिपुषिषा दीपादानादिषु केषुचित् तीक्ष्ण तुंड स्फुरत क्रूरम क्षिकासु केषुचित् कादिषु केषुचित् क्रमी प्रकार
संश्री रक्त पंकेशु केशुचित परस्पर समुदुद्भुत बाधा हेतुषु केपुचित एवं विदेशु जीवानां तथा सदा दुख विधायिषु दुःखम यन्न के यक्ष यन्न केशु स्यात् कः सत्तस्त प्रतिकीर्तितुं यतो यथा पुरा भ्रान्तौ युवां दुःखासु योनिषु तथा पर्यटनं भूय प्राप्यस्यतो धर्मवर्जितौ इत्युक्ताभ्यां परिप्रस्तुताभ्यां श्रवण सप्तमः कथं कुयोनिषु भ्रान्ता वा विचितं मुने वदः जन्मान्तरं ततो अचोचतयो संयम मंडनः मनो निधीयतां वत्साभि युक्तत्वां मधुरं वचः पर्यंटतो युवा मात्र संसारे कुर्वाणो वधम मोहपरायणो मानुष्य भावान मायातौ कथंचित् कर्मयोगतः अथम हि दुर्बलो लोकै धर्मोपादान कारणं व्याधस्तयोर्भूदेको विषये काशी नामनि श्रावस्त्याप्त परो मात्पदे स्थैर्मुपागतः सुयशोदत्त नामासौ प्रव्रज्यमाश्रिता क्षितौ चचार तपसा युक्तो मैतात्यंत रूपवान विवर्जिते पूजनार्थ समायातं सम्यक् दृष्टि कुलांगनाः स्त्रीभिस्ततः परितं तं व्याधौ असौ वीक्ष्य योगिनं तत् अतक्षणोद्वाभिरुप्राभिः शस्त्रैः कुर्वन् विभीतिकां निर्जलो वस्त्रमुक्तोऽयं स्नानवर्जित विग्रह मृग्यायां प्रवृत्तस्य जातो मे मंगलम महत् वदत्येवं ततो व्याधे धनुर्भीषणकारिणी मुनेः कलुषितां प्राप्तं ध्यानं दुःखेन संप्रतम् इति वाचिन्त्यत क्रोधान्मुष्टिघातेन पापिनं कणश्च चूर्ण याम्येनं व्याधरुक्ष वचो मूचम् ततः कापिष्टगमन मुनिना यदुपार्जितं तदस्य क्रोध संभारात् क्षणात् भ्रंशमुपागतं ततो असौ कालधर्मेण युक्तो ज्योतिषुरो अभवत् ततः प्रच्युतस्य जातस्त्वं विद्युत्केशो नभश्चरः व्याधो अपि सुचिरं भ्रान्त्वा भवद्रुम महावने लंकायां प्रमोद्याने शाखामृगगतिं गतः ततो असौ निहतः शस्त्रेऽर्थ त्वया वाणेन चापलात् प्राप्य पंचनमस्कारं जातोऽयं सागरामरः एवं ज्ञात्वा पुनर्वैरं मुञ्चतं देवखैचरौ मा भृद् भूयो अपि संसारे भावतो परिहिंड नमः वाच्यतं नरमात्रेण शक्यं यन्न प्रशंसितुं सिद्धानां ततः सुखं भद्रो भद्राचार परायणो नमितं प्रणतं देवैरारवंडल पुरस्सरै भक्तया परमया युक्तो मुनिसुव्रत मुनीश्वरं शरणं प्राप्य तं नाथं निष्ठितात्म प्रतिक्रियं परकृत्यं समुद्युक्तं प्राप्यस्यथ परम सुखं ततो मुनि मुखादित्याग्निर्गतेन वर्चो अशुनः परम प्रोध मानातीत तडिस्केशः सरोजवत् सुके संघ्य के पुत्रे संक्रमध्यम निजम पदम शिष्यातागम द्वीरो मुनेरंबरचारिणः सम्यक दर्शन संज्ञान सच्चारित्रयं ततः
समाराध्य गतः कालम कालम बभुवाम रसत्तमः ततः किष्किपुर स्वामी महोदधिर्वा मिधः कांता भी सही तिष्ठन विद्युत सदृश दीप्तिभिः चंद्रपादाश्रय रम्ये महाप्रासाद मूर्धनि चारु गोष्ठी सुधास्वादम विंदिन देवेंद्र वत्सुखम वेगेन महतागत्य धौलांबर धारिणः केचेरणाग्रतो भूत्वा कृत्वां प्रणति मादरात् नेवेदितस्त्रीडकेशः प्रव्रज्यां कारणान्वितां प्राप्य भोगेषु निर्वेदं दीक्षणे मति मादरते प्रव्रज्यामिति चानेन गदी ते अंतः पुराण महान तदिष्ठत ग्रहांतेषु विलाप प्रतिनादवानः तंत्री वंशादि सम्मिश्र मृदंग ध्वनितोपमः प्रविलाप सुनारिणां मुनेरप्य हरन् वनः तवार्पितः प्रप्रीत्याः तडित केशेन बालकः सुकेशो नवराज्यस्थ पालनीय सुतोऽधुना इति विज्ञापमानो अपि युवराजेन सादरं नेत्रा मे जलस्य स्थूल धारावर्ष विधायिना निष्कंटकमिदं राज्यं भुङ्क्ष्वः तावन् महागुणं पुरंदर इवोदारैर्भोगैर्मानेह यौवनम् एवं संचोत्यमानो अपि मंत्रीर्मिदन् मानसै बहुमेधान्य हृदयस्य शास्त्राणि नैकोच विदै अनाथाय ये क्या है अनाथानाय न कृत्वा त्वन्मनः स्थिति मानसान् विहाय प्रतिष्ठत काशीलता इव महातरु इति प्रसाद्यमानो अपि चरणात् मूर्धभि गुणोद्य प्रियकारिणी भिर्नाभिरीमि शरद श्रूमिः गुणैर्नाथ तवोदारैर्युद्धां कालं चिरं सतीं प्रतिभज्य महालक्ष्मीं योचितां ललितां सदा व्रजसी क्वेति सामन्तैर्गण्डान्तरैर्श्रुधारिभिः समं विज्ञाप्यमानो अपि नप्रापो विवर्जितैः क्षिप्त्वा स्नेहमयान् पाषाण त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहं प्रतिचन्द्रामि विधानाय दत्त्वा पुत्राय सम्पदं विग्रहे अपि निरासंगो जग्राहोऽङ्ग्रां सम्प्रधिः धीरोदयगम्भीं लक्ष्मी क्षमातलस्थिर चंद्रमाः ततो ध्यान गजारूढ़स्तपस्वी तपस्तीक्षण पत्रिणा शीर्षित्वा भवाराते प्रविष्ट सिद्ध काननम प्रतिन्दुरपि पुत्राय किष्किंधाय ददो श्रियम। ओ सॉरी हो गया 50 ज्यादा पढ़ दी। कोई बात नहीं। प्रणाम दीदी। दीदी जिनवाणी स्तुति करूं? कल कोई संस्कृत पढ़ना चाहेंगे तो नाम रखना दीदी कल के लिए। ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी। श्रीमंदर मुख से फुलवा खीरे जाकी कुंद कुंद गुंथे माल रे जिन जी की वाणी भली रे। श्रीमंदर मुख से फुलवा खीरे जाकी कुंद कुंद गुंथे माल रे जिन जी की वाणी भली रे। वाणी प्रभु मन लागे भली जिनमें सार समय सिर ताज रे जिन जी की वाणी भली रे। गुंथा पाहुड़ अरु गुंथा पंचास्ती गुंथा जो प्रवचन सार रे जिन जी की वाणी भली रे। गुंथा पाहुड़ अरु
गूंथा मंचास्ति गूंथा जो प्रवचन सार रे, जिन जी की वाणी भली रे। सिर मंदर मुख से फुलवा की रे, जाकी कुंद कुंद गूंथे माल रे, जिन जी की वाणी भली रे। गूंथा नियम सा गूंथा समय रयण सा, गूंथा समय का सार रे, जिन जी की वाणी भली रे। साद्वाद रूपी सुगंधि भरा जो, जिन जी का ओंकार नाद रे, जिन जी की वाणी भली रे। साद्वाद रूपी सुगंधि भरा जो, जिन जी का ओंकार नाद रे, जिन जी की वाणी भली रे। बंधु जिनेश्वर बंधु में कुंद कुंद बंधु, ये ओंकार नाद रे, जिन जी की वाणी भली रे। बंधु जिनेश्वर बंधु कुंद कुंद बंधु, ये ओंकार नाद रे, जिन जी की वाणी भली रे। हृदय रहो मेरे भावे रहो, मेरे ध्यान रहो जित बेन रे, जिन जी की वाणी भली रे। हृदय रहो मेरे भावे रहो, मेरे ध्यान रहो जिन बेन रे, जिन जी की वाणी भली रे। जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज मेरे गूंजती रहो दिन रात रे, जिन जी की वाणी सुनो रे। जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज मेरी गूंजती रहे दिन रात रे, जिन जी की वाणी भली रे। सिर मंदर मुख से फुलवा की रे, जाकी कुंद कुंद गूंथे माल रे, जिन जी की वाणी भली रे, जिन जी की वाणी भली रे। या वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंठ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी बड़े जनों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नौवा नमक मंत्र। एक मिनट मेरा दीदी जब प्रणाम, बोलती सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जी। सबको प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सबको सादर प्रणाम, सबको ललिता जय जी को दीदी को सादर प्रणाम, चरण सबको जय सभी जिनेन्द्र, बड़ों सादर को जय सादर जिनेन्द्र। अंजना प्रणाम, जी को सभी को वंदना, अंजना जी को बंदना, सभी को जय जय जिनेन्द्र। भाई साहब को प्रणाम, निमचिन भाई साहब को प्रणाम। अंजना दीदी को ललिता जी वंदना, को जय बड़ों को जिनेन्द्र। प्रणाम, दीदी को सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम ललिता सभी दीदी को, को सादर प्रणाम, प्रणाम, अंजना दीदी को सादर वंदना, जय दीदी को जिनेन्द्र। बड़ों प्रणाम, को सभी को प्रणाम, जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम सभी को ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र सादर। हाँ दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। उनका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी दीदी को प्रणाम करती हूँ। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि गोमट सार जी की क्लास मुझे लगा कि आज दोपहर में बोलो है, दीदी। किताब का आया था ना इसलिए, तो अभी चालू नहीं है ना दीदी? 28 के बाद सोमवार जी से जी दीदी बोली थी ना। सोमवार जी अरे मंगलवार मंगलवार से करें क्या? सोमवार को बोली है ना, मंगलवार। मंगलवार को बोली थी। अच्छा दीदी जी बोलो। जी जी सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। मैं वो ग्रंथ के लिए लिखी थी, जिनके पास नहीं है मंगवा लें। क्या फिर बिना ग्रंथ के विषय नहीं समझ में आएगा, है ना? जी मैं 1 बजे से बैठी खोल पूजा के, मुझे लगा आज ही है दीदी, इसलिए मैसेज डाला। सॉरी दीदी। जय जिनेन्द्र, ललिता सादर प्रणाम दीदी। ललिता दीदी एक बात पूछनी थी।
बोलिए एक है ना, दीदी दीदी ये प्रणाम कर रही है सबको। बोलो जोर से बोलो। हाथ जोड़ देगा। अच्छा खुश रहिए, खुश रहिए। खुश खुश रहो रहो, खुश खुश रहो, रहो। खुश रहो, खुश रहो। बोलिए हेमा जी क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही थी कि आज है ना हम कोई ओसवाला के साथ में बैठे थे, तो उन्होंने कहा हमारे आगम में 45 आगम है, अपने भी कुछ ऐसा क्या? बोले आपके 42 43 ऐसा कुछ है क्या अपने? मेरे को इतना कभी आगम का ऐसा सुनने नहीं। तो उन्होंने कहा हम लोग के 45 आगम है, 45 आगम है, तो अपना क्या है उनको? नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम। ऐसा कुछ है क्या? ना मैं तो नहीं सुनी आज तक कुछ ऐसा। हाँ, हम भी क्या ऐसा चीज नहीं सुने। आवाज, क्या चीज नहीं समझी? नहीं सरोजी जी, वो बोले आज ओसवाल के साथ बैठी थी तो बोले थे हम लोग के 45 आगम है, आपके कितने हैं? हमने कभी ये गिनती सुनी नहीं कि ऐसे वो वेद तो हमने सुने ना, वो 12 अंग है, ये तो मैंने बताया कि हम लोग के तो है 12 शास्त्रों में अपन, लेकिन ये आगम कितने हैं करके हमको आज तक कभी सुने नहीं, तो वही पूछ रही हूँ क्या आगम का मतलब थोड़ी है, आगम की हाँ? काउंटिंग थोड़ी है, नहीं आगम है। हाँ, तो ये लोग अपने इन लोग के प्रवचन हो रहा, अभी कोई आए हुए हैं तो बोले है ना दिगंबर जैन के आगम नहीं है और हम लोग के 45 आगम है, तो मैं बोले आगम तो है ही हम लोग के, लेकिन एक गिनती हमको नहीं मालूम।